नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका भारत लाइव में। आज के बिग स्टोरी में एक ऐसी बात हम लेकर के सामने आए हैं जो आने वाले कई वर्षों तक बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगी और साथ ही इस देश की राजनीति में भी बड़ी दखल अंदाजी होगी। इतिहास गवाह है कि इस देश की आज़ादी के बाद लगातार लोकतंत्र जीवित रहा है। भले ही दल इधर उधर होते रहे हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की सरकारों का एक दौर चल रहा है। हालांकि ये दौर कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद से शुरू हुआ था और जब 70 के दशक में पहली बार इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए मुहिम शुरू हुई थी। हम ये बातें क्यों आपको बता रहे हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जो अभियान जिसको मिशन 2024 कहा जा रहा है उस पर निकले हैं, तो उसके आने वाले समय में परिणाम क्या होंगे। हालांकि आपको इस बात का पता है कि संकेत पहले मिल जाते हैं, सर्वे रिपोर्ट आते हैं, चुनाव से पहले बताया जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर देखा जाए तो परसेंटेज बहुत कम है इसके फेल होने का, और ये सारी बातें मीडिया जगत करता है, अपनी सर्वे एजेंसियों से जांच करवाता है, सर्वे करवाता है। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश के मिशन 2024 में जिस अभियान पर वो निकले हैं, उस अभियान में सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, भाजपा भी उस अभियान का उतना ही बड़ा हिस्सा है, पार्टनर है। कैसे है, हम इस पूरी स्टोरी को आपको समझाएंगे और ये क्रोनोलॉजी आप बिल्कुल समझते हैं। चूंकि भारत लाइव के दर्शक हैं तो आप निश्चित रूप से इन सारी बातों को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि 2020 में हम ही वो चैनल हैं, आपके सहयोग और आपके प्यार से हमने ये बात स्थापित किया था कि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक एनडीए में नहीं टिके रह सकते हैं। इसके पीछे का वो इतिहास था जिसे हमने दोहराया था। एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को अगर खंगालना शुरू करें तो आज वर्तमान जो देश की परिस्थिति है और जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, वहाँ जाने से पहले उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की, तेजस्वी यादव के कंधा पर हाथ दिया, दिल्ली जाकर के राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिलने के बाद कुछ तस्वीरें वायरल हुई। उन तस्वीरों में ये दिखाया गया कि उनके साथ उनके नवरत्नों में से कौन थे। ललन सिंह पीछे रह गए थे और अशोक चौधरी के साथ मिले। अशोक चौधरी ने जो फोटो शेयर किया उस पर विवाद हो गया। रामचंद्र की सेना ने आरसीपी सिंह के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, वो लोग इस फोटो को वायरल करके बहुत सारी बातें सामने आई। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि अभी भी नीतीश कुमार 100% किसी के साथ जुड़ करके नहीं है। भले ही लालू प्रसाद के साथ वो हों, लेकिन वक्ती तौर पे है। इससे पहले भी लालू प्रसाद का साथ उन्होंने लिया था। आपको याद होगा कि 2014 में क्या हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नहीं बन पाया था गठबंधन, और नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी अलग अलग लड़े थे। क्या हश्र हुआ था आप जानते हैं बिहार में। 2019 में नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिली ये भी आप जानते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पर रहा ये भी आप जानते हैं, सुनने पर आउट हो गया था। नीतीश कुमार इस पूरे इतिहास को, पूरी कहानी को समझते हैं। चूंकि लालू प्रसाद शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो घूम करके लोगों से मीटिंग करके देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके और इस पूरे मामले को एक सूत्र में पिरो सकें, तो नीतीश कुमार को उन्होंने आगे बढ़ा दिया और यहीं वो गलती हो गई। हम ये गलती क्यों बता रहे हैं तो आप समझिएगा। हर बिहारी ये चाहता है कि नीतीश कुमार या क्या कोई भी बिहारी देश का प्रधान बने और देश को नई दिशा दे, क्योंकि जहां कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है, वहां से एक भी ऐसे राजनेता नहीं उभर करके आए जो देश को चला सकें। अलग अलग राज्यों के लोग, हमारे पड़ोसी राज्य के कई प्रधानमंत्री बने। इन सारी बातों को लेकर के आपको हम एक पुरानी बात याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार जब वो देश के रेल मंत्री थे तो वो गए हुए थे गुजरात। जब उनकी यात्रा थी, उसी दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी थे। उस मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से ये बातें कही थी। शायद 2003 की घटना है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। 2003 की घटना है। उस मंच पर नीतीश कुमार ने कहा था कि नरेंद्र भाई
बहुत लंबे समय तक इस गुजरात के सीमा में बंद कर नहीं रह सकते हैं, देश की सेवा करेंगे। और वही नरेंद्र मोदी जब 2014 में या 2013 में ही कह लीजिए, 2013 में जैसे ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में कह लीजिए, जब उनका नाम सामने आया तो नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था। ये नीतीश कुमार को याद होगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, इस बात को प्रचारित भी करवा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है कि 2024 के मिशन में निकले नीतीश कुमार आखिर कौन सा खेल खेलेंगे, किस तरह की राजनीति होगी और किस तरह का यह गठबंधन होगा। आप जब पानी उबालने के लिए रखते हैं तो उंगली डाल करके, एक उंगली डाल करके चेक करते हैं, न कि आप पूरा अपने बॉडी पे डाल लेते हैं। शावर भी करने जाते हैं तो आप उसी तरह से चेक करते हैं शरीर का कोई एक अंग, आप धीरे से डाल करके चेक करते हैं कि पानी मेरे सहने लायक है कि नहीं है। नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद का सहयोग हो या किसी और का सहयोग मिले, जिस सहयोग से नीतीश कुमार ये कॉन्फिडेंस उनको आ जाए कि वो अब नरेंद्र मोदी के विरुद्ध इस गठबंधन का नेता बन सकते हैं और इस गठबंधन के जीतने की संभावनाएं अधिक है, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आपको हमने बताया था, पिछली स्टोरी में हमने आपको बताया था, बिग स्टोरी में, कि 1977 एक ऐसा कहा जाए तो रोल मॉडल हो गया है इस देश के लिए, जो बार बार जब भी सरकार बदलने की बात आती है, जब भी सरकार के विरुद्ध कोई मुहिम चलता है तो वो याद आ जाता है। क्योंकि मजबूत ताकत होती है और आज के डेट में ये बात आप भुला नहीं सकते हैं। हालांकि उसे उलट देना, पलट देना, सत्ता से बेदखल कर देना असंभव नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी से ताकतवर कौन था? इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को इस तरह से ढाल लिया था कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। इतनी शक्ति उन्होंने संचित कर ली थी। आज उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी मजबूत और कहा जाए तो राजनीतिक रूप से सशक्त हो गई है कि वो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देती है। कई राज्यों में चुनाव हुए इसी साल, परिणाम आपके सामने है। 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी से ज़्यादा 2024 की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका सीधा मतलब है कि उसके लिए इन राज्यों में सिक्सर मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन गेम जो है फाइनल 2024 का, उसके लिए वो तैयारी कर रही है। और उस तैयारी में आप समझिए ना कि उसे हराने के लिए क्या बोरो प्लेयर से खेल करके किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इसी बात को लेकर के है कि ये एकता बनते बनते बिखर गई है। लेकिन बात हम नीतीश कुमार की कर रहे हैं, बात हम तेजस्वी यादव की कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संविदा हुई है, जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट 2024 तक का है। 2024 में क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद या बिहार की जो 7 दलें हैं मिल करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। आप समर्थक हैं तो आप हो सकता है कि ये बात आराम से कह दें कि अरे इसमें क्या दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति बहुत खराब है, उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी चल रही है देश में, अब तक उन्होंने 8 साल 9 साल में कुछ नहीं किया, 2024 आते आते पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सब बातें आप कह सकते हैं चूँकि आप किसी दल के समर्थक हैं। लेकिन एक कॉमन मैन की तरह, एक आम नागरिक की तरह आप इस बात को समझिएगा और किसी भी दल से बाहर निकल करके थोड़े देर के लिए, क्योंकि यही हमारे देश की विडंबना रह गई है कि हम जाति और धर्म के नाम पर बट करके इस देश के भविष्य और मुस्तकबिल को तय करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम किस तरह का प्रवचन करने लगे। ये प्रवचन नहीं है, ये देश की हकीकत है और यही राजनेता आपके साथ कर रहे हैं। आपके बच्चे की शिक्षा, आपके बच्चे के रोजगार, आपके स्वास्थ्य की, आपके सुरक्षा की, आपके रोजगार की चिंता उन्हें नहीं है। उन्हें चिंता है जातीय जनगणना कराने की, उन्हें चिंता है जनसंख्या नियंत्रण, उन्हें चिंता है कि सीमांचल में क्या हो रहा है, पूर्वांचल में क्या हो रहा है। बिहार की विडंबना रही है कि आधा बिहार, आधा से अधिक बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है और आधा सुखाड़ से। लेकिन हम इतना भी नहीं कर पाए इन 32-33 सालों में। कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए ना,
कांग्रेस को तो आपने नकारा साबित कर ही दिया। कांग्रेस किसी काम की नहीं है, हम भी मान लेते हैं कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है, लेकिन पिछले 32 वर्षों में आप समाजवादियों की, दोनों भाइयों की, बड़े भाई छोटे भाई की सरकार रही है। आपने क्या किया? आपने इतना भी नहीं किया कि जहां पानी से लोग डूब रहे हैं उनको बचा करके जहां पानी नहीं है वहां तक पहुंचा दिया जाए। ये योजना ही बनती रह गई आपकी। बाकी आपके जो आप महानुभाव जीत करके जाते हैं उनके कई ऐसे सुविधाओं को 1 सेकंड में आप पारित कर देते हैं, लेकिन ये आपसे नहीं हो पाता है। खैर, ये तो एक अलग विडंबना है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना 2024 में आने वाली है। साझा विपक्ष नीतीश कुमार पर भरोसा क्यों करेगा? हम ये बात बार बार कोट कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि केसीआर ने आकर के पूरा पोल खोल दिया है कि नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार के चेहरा पर अब भी मुश्किल है किसी का भी समर्थन दे देना। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार, आज जो वर्तमान स्थिति है आप समझ लीजिए, 2015 में नीतीश कुमार ने क्या कहा था आपको याद होगा, और फिर उसी तरह का कोट उन्होंने किया है। उन्होंने भरी सदन में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये बातें कहने वाले नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो उनसे कौन जवाब पूछता है? तो क्या 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा देने के बाद भी क्या ये साझा विपक्ष 1977 की तरफ बिखर नहीं जाएगा? क्या ये साझा विपक्ष 1996 की तरह बिखर नहीं जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? और नीतीश कुमार जो कि लगातार इसके उदाहरण रहे हैं, उन पर भरोसा कर लेना क्या संभव है? 2-3 बातें हैं जो खास करके लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के समर्थकों के लिए है कि क्या तेजस्वी यादव के समर्थकों को इस बात का भरोसा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता सौंप करके दिल्ली चले जाएंगे? अगर ऐसा करना होता तो नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करा दिया होता। परिणाम चाहे जो भी हो, वो बिहार की गद्दी छोड़ करके और पूरे देश में भ्रमण करते, 2 साल तक जमीन खोद करके रख देते, जा करके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, जिस तरह से भी हो। अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतनी ही खराब है तो इसे सत्ता से बेदखल करने के लिए वो सबका मैंडेट लेते हैं। लेकिन कुर्सी पर बने रह करके नीतीश कुमार देश की राजनीति का कहीं ना कहीं ख्वाब देख रहे हैं, और ये ख्वाब देखना कोई गलत नहीं है। आपने सुना होगा 2014 में एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या एक इंजीनियर नहीं बन सकता है जिसके पास 40 सीटों का एक बड़ा मजबूत स्तंभ हो? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार उस भरोसे के काबिल नहीं है कि 2024 में अगर वो जीतते हैं तो वो समर्थन इसी का करेंगे, वो नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, वो केंद्र में चले जाएंगे, बिहार को छोड़ करके। ये संभव नहीं है। 2024 के चुनाव तक ऐसे ही तेजस्वी यादव इस इंतजार में साथ में खड़े रहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये बात कहना है कि नीतीश कुमार को किसी भी दिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सत्ता से बेदखल करके खुद कुर्सी पर खूंटा गाड़ सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में एक बार फिर से चर्चा इस बात की छिड़ गई है कि 77, 90 इन सारे समय में जब जब आंदोलन हुआ और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत पड़ी, विपक्ष एक साथ हुआ लेकिन बिखर गया। तो क्या एक बार फिर से ऐसा ही होगा? हालांकि हाइपोथेटिकल प्रश्न है ये, लेकिन इस प्रश्न से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। इस पूरी स्थिति में क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं? सवाल है, सवाल आप उसका जवाब देने के लिए आप मजबूर हैं, क्योंकि यह देश आपका भी है,
सिर्फ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी का यह देश नहीं है। ये 130 करोड़ भारतीयों का देश है और हर किसी की जिम्मेवारी उतनी ही है इस देश को बना करके, बचा करके रखने की। इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करे। तो ऐसी स्थिति में क्या एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मात्र 1 वोट से हराया गया था। और वो 1 वोट आपको बताएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि विपक्ष किस तरह का होता है। तो सब कुछ तय था, लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो मायावती ने जोर से चिल्ला करके उस सदन में अपने जो सांसद थे उनको कहा था कि लाल बटन दबाओ, लाल बटन दबाओ, और वहीं 1 वोट से सरकार गिर गई थी। इन सारी बातों के बाद एक बार फिर से साझा विपक्ष तैयार हुआ है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें नहीं होती, यानी 272 से अधिक सीटें नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलने देते? जब नीतीश कुमार 16 सीटें ला करके 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 2020 का झुंझुना थमा करके और सरकार से बाहर रह करके दिखा सकते हैं, तो नीतीश कुमार कैसे 2024 में, अगर उनको उतनी सीटें भी आ जाए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जरूरी हो, तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े नजर आएंगे आपको? ये सवाल सब हैं, इन सवालों का जवाब आप खुद खोजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक मजबूत नेता नहीं है, वो इस बार कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहें उसके साथ मजबूती के साथ रहें, क्योंकि दुख और सुख दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। बिहार जिस स्थिति में है, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जबकि नीतीश कुमार को कहा जाता है सुशासन बाबू, विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थितियां हैं वो आपके समझ में आ रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश के मिशन 2024 में तेजस्वी भाजपा दोनों पार्टनर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये कैसे है हम लगातार आपको बताते रहेंगे, अलार्म करते रहेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे कि आप जागिए और चीज़ों को खुली आंख से देखिए, चश्मे से नहीं। ये चश्मा आपका कहीं ना कहीं अहित कर देगा। इसलिए सब कुछ से अलग निकल करके जो हकीकत है, जो इतिहास आपके सामने है, उस इतिहास को फिर न दोहराया जाए, फिर कोई सरकार ऐसी न बने कि जिसका चलना मुश्किल हो जाए और पुनः आपको कहीं ना कहीं धोखा और झटका मिले। आज के बिग स्टोरी में हम आपसे यही विदा लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।